देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कर्नाटक में इस समय पर विधानसभा की मतगणना इस दौरान चल रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर हम आपको कर्नाटक से बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में कांग्रेस को मिला है बहुमत। कांग्रेस 114 सीटों पर चल रही है आगे। कांग्रेस को 34 सीटों का हो रहा है इस दौरान फायदा। वही बात अगर बीजेपी की करें तो 79 सीटों पर बीजेपी इस समय पर बढ़त बनाए हुए है। और साथ ही आपको बता दें कि 10 मई को 224 सीटों पर मतदान इस दौरान हुआ था। और आपको बता दें कि कर्नाटक में इस समय पर कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को बहुमत मिला है। कांग्रेस 114 सीटों से आगे चल रही है, जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 34 सीटों का इस दौरान कांग्रेस को फायदा मिला है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 79 सीटों पर चल रही है, जबकि बीजेपी को 25 सीटों का इस दौरान नुकसान हुआ है। 10 मई को 224 सीटों पर वोट डाले गए थे और 224 सीटों पर 72.82% मतदान हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज वहां पर वोटों की गिनती जारी है और कांग्रेस को बहुमत से भी ज्यादा की इस दौरान सीटें मिल रही हैं। तो बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 10 मई को 224 सीटों पर मतदान हुआ था और अब आखिरकार उसका जो परिणाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में कांग्रेस को मिला है बहुमत। कांग्रेस 114 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को 34 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी 79 सीटों पर चल रही है। वही अगर बात करें बीजेपी की तो 25 सीटों का इस बार बीजेपी को नुकसान हुआ है। 10 मई को 224 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 72.82% मतदान हुआ था। कर्नाटक से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। रुझानों में कांग्रेस को मिल रही है बढ़त और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है। वही कांग्रेस को 34 सीटों का इस बार फायदा मिलता नजर आ रहा है। वही बीजेपी की बात करें तो 79 सीटों पर बीजेपी, जहां पर बीजेपी को पिछले अगर चुनाव की बात करें तो करीब 25 सीटों का नुकसान इस बार नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। बता दें कि रुझानों में कांग्रेस को मिला है बहुमत। कांग्रेस 114 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि वहां पर बहुमत के आसपास में है कांग्रेस। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 25 सीटों का नुकसान इस बार बीजेपी को देखने को मिल रहा है। 10 मई को इस दौरान वोटिंग हुई थी, जहां पर 224 सीटों पर यह वोटिंग हुई थी। उसके बाद आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस विधानसभा में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। रुझानों में कांग्रेस को मिला है बहुमत। कांग्रेस 114 सीटों पर चल रही है, जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस को इस बार 34 सीटें ज्यादा मिलती नजर आ रही। वही 79 सीटों पर बीजेपी है, जहां पर इस पिछले बार के अगर मुकाबले की बात करें और इस बार की बात करें तो करीब 25 सीटों का नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होता नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। रुझानों में कांग्रेस को मिला है बहुमत। तो बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ है। तो भाई देखिए, कर्नाटक के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से चल रही है और 10 मई का इस दौरान आपको बता दें कि 10 मई को राज्य में 224 सीटों पर यानी कि 72.82% लोगों को इस दौरान वोट डाला था। और इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा की अगर बात करें तो मतों की गिनती से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने श्री बसवेश्वर इस दौरान मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तो इतना ही नहीं, कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। रुझान में कांग्रेस 114 सीटों पर आगे चल रही है और उससे 34 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। तो वही अगर बात बीजेपी की करें तो 79 सीटों के साथ कांग्रेस को इस दौरान पीछा करती नजर आ रही है और 25 सीटों का कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता भी नजर आ रहा है। रुझानों में कांग्रेस की बढ़त से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और साथ ही उत्साह है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार पार्टी के कार्यालय इस दौरान झंडा लहराकर किया है। रुझानों में आगे चल रही कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर कांग्रेस चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो कल यानी कि रविवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो सकती है और इस बैठक में कर्नाटक में कांग्रेस कोई मौका हाथ से नहीं निकल
निकलने देना चाहती है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद वहां पर मौजूद है और इस स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो वही कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। सूत्रों के अनुसार विधायकों को कोई तोड़ ना सके इसके लिए भी कांग्रेस ने हैदराबाद में रिजॉर्ट बुक किया है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी को बोलती है विपक्ष की, इस तरीके से जिस तरीके से वो अपना गेम करती है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और मेरे साथ लाइव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ओमशील का रुख करते हैं। ओमशील, जिस तरीके से अगर बात कर्नाटक की करें, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। पंकज, कर्नाटक चुनाव में विपक्षी दल हो या फिर पक्षी दल हो, सभी दल जोग दिए थे, भाजपा भी अपनी जान जोग दी थी, पर अभी परिणाम कुछ और आ रहा है। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, तो ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि हिमाचल के बाद अब कर्नाटका, तो ये काफी अहम हो जाता है कि अब धीरे धीरे जो बीजेपी के हाथ में सत्ता थी अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही है। बिल्कुल, अगर बात हम इस दौरान करें, तमाम मुद्दे उठे थे, चाहे बजरंग बली वाला मुद्दा हो या फिर बजरंग दल वाला मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की, स्थानीय मुद्दे इस बार कांग्रेस ने उठाए थे जिसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। तमाम आरोप प्रत्यारोप चले थे, तो कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है कांग्रेस को स्थानीय मुद्दों से। पंकज, बजरंगबली वाले मुद्दे की बात करें तो जनता ने ये जाहिर कर दिया है, हम कह सकते हैं कि ये जाहिर कर दिया है कि बजरंगबली सिर्फ भाजपा के नहीं बल्कि सबके हैं। और आपको बताऊं पंकज, जो ये बीजेपी अपना दमखम दिखा रही थी अपने सारे चुनाव में और प्रधानमंत्री मोदी भी आए रैली करने, तमाम दिग्गज नेता भाजपा के आए, पर उनका कोई जोर सामने नहीं निकल के आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ओम इस दौरान देखा जा रहा था, पिछले चुनाव में भी देखा था कि जेडीएस जो है वो किंग मेकर के रूप में निकल कर आती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, क्या लगता है क्या एक बार फिर से जेडीएस कोई गेम बिगाड़ सकती है? पंकज, इससे नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि जेडीएस हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रही है हमेशा से, तो ये भी नहीं जताया जा सकता है कि आने वाले समय में भाजपा और जेडीएस की गठबंधन ना हो, और ये भी हो सकता है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी हो। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी ओम इस दौरान पूरी नजर बनाए हुए हैं। रिजॉर्ट बुक कर लिया गया है ताकि कोई भी जितने भी सदस्य जीत कर आ रहे हैं कोई भी इधर से उधर ना हो सके, पूरी नजर है ताकि बीजेपी इसका फायदा ना उठा सके। पूरी नजर है, इसी का कारण है कि जैसे ही कांग्रेस में बढ़त दिखाई दी, कांग्रेस मुख्यालय में जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो गई और जश्न का ही माहौल शुरू है, वहां पे जश्न भी मनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी पंकज बताऊं कि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो ये जो परिणाम है इसको काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ओम अगर इस दौरान बात की जाए जिस तरीके से अभी कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से अब चुनाव जो मतगणना है वो लगभग पूरी सी हो आई है, लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में निकलकर सामने आ सकते हैं? आखिरकार कौन जाएगा विधानसभा? कांग्रेस में आपसी कला कहीं ना कहीं हर राज्य में है पंकज। अब कर्नाटक में भी 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब जो 2 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जिसमें आशंका था कि इनसे अंतरकला होगी, तो कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कर दिया। उन्हें मंदिर में भेजा जाता था चुनावी रैली के दौरान और मीडिया कवर करती थी उन्हें, तो जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारे अंदर सब चीज ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, जो भी होगा आपसी सहमति से होगा। विधायक दल अपना चुनाव करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, लेकिन ओम इस दौरान सिद्धारमैया हो या फिर शिव कुमार हो, इन दोनों के नामों पर चर्चा इतनी ज्यादा है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। कितना दबदबा इस बार देखने को मिला था कर्नाटक चुनाव में। कहा जा रहा है कि शिव कुमार को इस बार मौका दिया जाएगा, पर इसकी पुष्टि अभी ना ही न्यूज वॉच इंडिया करता है ना ही और कोई कर पाएगा, क्योंकि जब तक अंतिम परिणाम सामने नहीं आ जाता जनता के और विधायक दल की मीटिंग में ये फैसला नहीं हो जाता कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता पंकज। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी देखा था कि कुमारस्वामी को भी इस बार पिछली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो क्या इस बार क्या लगता है, क्या इस बार पूर्ण बहुमत से जिस तरीके से कांग्रेस आ रही है, तो क्या कोई नया चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर?
नया चेहरा का तो अनुमान अभी तक नहीं जताया जा रहा है, पर ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी चीज हो सकता है। पर आपको बताऊं, इन दोनों के फेस पे ही खेला जा सकता है। या तो ये होगा कि शिव कुमार को सीएम बना दिया जाए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, या फिर किसी और को सीएम बना दिया जाए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो इस तरीके की राजनीति होगी तो फिर दोनों में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, और दोनों अगर मैनेज करके चले तो सरकार लंबे टाइम तक चलेगी। मुद्दे बने थे इतने कर्नाटक में, जुबानी जो जंग थी वो हमें देखने को मिली थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से या उनके बेटे की तरफ से भी। जो वो मुद्दे थे, लगता है कि इस बार जनता ने पूरी तरीके से मुद्दे नकारे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों को लेकर ही शायद लगता है कि इस बार वोटिंग की है। पंकज, मुद्दा ही कांग्रेस को जिताया है। आप देखे होंगे, बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा दी। चाहे वो आप कुछ दिन पहले का बात ले लो, हिजाब का मुद्दा हो या फिर तमाम मुद्दे हों, वो पुरजोर कोशिश की कि हम वापस सत्ता में आए, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा भी हम कुछ यूं कह सकते हैं कि ये काम दिखाया है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची थी तो लोगों का और जनता का भारी हुजूम देखने को मिला था। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर इस बार जनता ने जो है वो जो मुद्दे थे स्थानीय उनको लेकर सबसे ज्यादा वोटिंग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओम लगता है क्योंकि सत्ता में बीजेपी थी तो क्या जनता को लुभाने में, यानी कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको नकारेगी, ये कहीं ना कहीं कर्नाटक की तरफ से एक संकेत। जरूर पंकज, कि ये जो मामला है, स्थानीय मुद्दे इस पर हावी रहे हैं। चाहे वो रिश्वतखोरी का मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, उस पर कांग्रेस अपने वोटरों को, जनता को लुभाने में कामयाब रही है, उनको कन्विंस करने में कामयाब रही है। तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि अगर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो इसमें कोई झोल हो। बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी और सबसे ज्यादा महंगाई के मुद्दे इस बार कर्नाटक में स्थानीय मुद्दे जो थे वो उठाए थे कांग्रेस ने, उसका फायदा होता नजर आया है। और मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, सवाल आ रहा है पंकज। बिल्कुल, हम जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम मुद्दे स्थानीय उठाए थे कांग्रेस ने, उसका फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है इस बार। जरूर, स्थानीय मुद्दे हर राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो। वैसे ही कर्नाटका में भी कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और इसमें उनको सफलता मिली, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो या फिर ये महंगाई का मुद्दा हो। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हावी थे, और चाहे आप देखोगे हिमाचल चुनाव में भी इन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए तो उनकी सरकार बनी, यहाँ भी इन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए तो ये अब सरकार बनने की ओर ये प्रस्थान कर चुके हैं। तो ये काफी अहम हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और पर बड़ा सवाल ये कि ये जनता के जो जनादेश मिले हैं उसका ये सम्मान कर पाएंगे या नहीं, जनता का काम करेंगे या नहीं, और जो जिस वादे से आए हैं आएंगे ये सत्ता में, उसको ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि ओम इस बार देखा है जिस तरीके से, अगर बीजेपी की बात की जाए, पिछली बार की अगर बात करें तो 104 वोट बीजेपी को मिले थे, कहीं ना कहीं इस बार 79 पर 25 सीटों का लगभग इस दौरान में नुकसान होता नजर आया है बीजेपी को। क्या लगता है जो जिन मुद्दों पर बीजेपी काम नहीं कर पाई है उन मुद्दों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को? जरूर पंकज, आप देखे होंगे अभी तो और रुझान के जो आंकड़े अभी और बढ़ गए हैं, कांग्रेस के पक्ष में और आ गए हैं। 119 सीटों से कांग्रेस अभी आगे चल रही है, वहीं जो भाजपा है वो 73 सीटों से आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कह लें, या फिर यूं कह लें कि जो उन पे जो आरोप लगे रिश्वतखोरी के या तमाम आरोप जो लगे, वो जनता को लुभाने के लिए ये रहे, जनता की आंख खोले, चाहे वो बजरंगबली का मुद्दा हो या फिर हिजाब वाला मुद्दा हो या फिर तमाम मुद्दे हो, स्थानीय मुद्दे हो, तो उस पर कांग्रेस जनता को लुभाने में कामयाब रही है। बिल्कुल, और मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता स्वामी जायसवाल, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार, राजनीतिक विश्लेषक धनोज कुमार मेरे साथ जुड़े। हम तमाम मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शुरुआत करूंगी चर्चा की, जिस तरीके से अभी ओम भी मेरे साथ में जुड़े हुए थे, तमाम तरीके की जो जानकारी वो दे रहे थे। कांग्रेस से शुरुआत करूंगी, क्या लगता है, क्योंकि फिर से कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में बनने जा रही है, कितना खुशी का माहौल और किस तरीके से और ये नजरिया नजर आ रहा है? देखिए पंकज जी, जिस तरह से कांग्रेस वहां पे लोकल मुद्दे, महंगाई और काम के भरोसे वहां पर चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी भगवान के भरोसे चलता है।
हम निरंतर काम पर वोट मांगते हैं, वो भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। हमको काम पे भरोसा है। लोगों के महंगाई मुद्दा, गैस 1160 रुपया, महिलाओं को जिस तरह से खुल के महिला वहाँ वोट दी है, 5 करोड़ 31 लाख वहाँ की जनता, कर्नाटक की जनता को बधाई कि जिन्होंने पूरे बहुमत से कांग्रेस को लाने में अपना सहयोग दिया है। वहाँ का जनता जनार्दन ने जो कांग्रेस के बातों को, जिस तरह से हिमाचल में हम लोग पुरानी पेंशन और एक महिलाओं के मामला को लेकर चला था, वहाँ लोकल मुद्दे पर वहाँ सरकार बनाने में कामयाबी हुई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हम लोग 2500 रुपया क्विंटल निरंतर धान, 67 लाख करोड़ किसानों का लोन माफ, ये जो हम कहते हैं करते हैं। इनके पास मुद्दा विहीन है। ये पहले मोदी जी के नाम पर पंचायत चुनाव भी लड़ते हैं, आज तो मोदी जी का फोटो एक गायब कर दिया, अब नड्डा को सामने ला दिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां हार गई तो वहां पर नड्डा जी का दोष हो गया। नहीं तो मोदी 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 कहते थकते नहीं थे। 26 किलोमीटर का रोड शो चल रहा था प्रधानमंत्री जी का, और इतना निरंतर हनुमान जी को बजरंग बली और अली दोनों का कृपा कांग्रेस पे हो गया। अब बजरंग बली उनको संकट से उबार नहीं पाए, क्योंकि भक्त तो कांग्रेसी है। जो हृदय से बजरंग बली को आस्था से चुनाव में भगवान राम और बजरंग बली को नहीं लाते हैं, तो काम और विकास को मुद्दा बनाते हैं कि हमें काम पर वोट दो। जो ये 70 साल काल आपते रहते, 76 साल में क्या हुआ? बिल्कुल। चलिए स्वामीनाथ जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, क्या लगता है स्थानीय मुद्दे काम कर गए हैं और जिस तरीके से नेशनल मुद्दे बनाए गए थे वो बीजेपी के कहीं ना कहीं निराधार होते नजर आए हैं? पंकज जी, हेलो। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जहाँ तक आपने कहा स्थानीय मुद्दा जो था, हमने जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना तक पहुंचा, जनता का जो जनादेश है उनका हम स्वागत करते। उन्होंने हमको जनादेश दिया, उनको इनमें कोई शक नहीं है। जनता ने हमको जो विपक्ष में रह के जनता का हम हमेशा काम का जो विकास का काम है, बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र जी, पिछली बार से भी कम सीटें कर्नाटक में बीजेपी को मिल रही है, क्या वजह रही है? तमाम आरोप प्रत्यारोप भी हमने जिस तरीके से जनसभाएं हुई थी उस समय पे देखा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने गए थे, उस दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप चले थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों की वजह से क्या कांग्रेस जीत हासिल कर पा रही है या कर चुकी है? जी देखिए, ये तो कहना अभी ठीक नहीं होगा, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा नहीं। बड़ा मुद्दा ये है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, देश की विकास कैसे हो, बड़ा मुद्दा ये है। अब आप देखिए, इनको जनादेश तो मिल गया है, लेकिन अभी ये आप तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे। ये डीके शिव कुमार जी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, 300 करोड़ का हेराफेरी उनके ऊपर है। उन्होंने तो देश को लूटने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, जनता का जो जनादेश है उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो आरोप लगे हैं, जो उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, ये आप जनता आगे इनसे सवाल करेंगी, जब ये काम नहीं कर पाएंगे फिर जनता सवाल इनसे करेंगे। लेकिन हमारी सरकार बने ना बने वो अलग मुद्दा है। अब मुद्दा ये है कि विकास कैसे हो। कर्नाटक की जो विकास के जो रास्ते में कर्नाटक चल पड़ा था, उसमें विकास तो आपने भी किया था सुरेंद्र जी, आप ही की सरकार थी, विकास तो आपने भी किया, लेकिन जनता ने तो कांग्रेस को ही चुनने की कोशिश की है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हमने विकास करने का काम किया, हमारी कहाँ गलती हुई, क्या चूक हुई, ये बात का विषय है। चलिए, लेकिन अभी जो जनता ने जो जनादेश दिया है उनका जो है स्वागत है। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। क्या लगता है धनोज कुमार जी कि जिस तरीके से बीजेपी इस बार कम वोटों पर इस दौरान जा रही है, और जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो बहुमत का आंकड़ा छू लिया है कांग्रेस ने, क्या कहेगी, क्या कहां पर क्या कमी रह गई बीजेपी की और किस जगह पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है? 2 लाइन से शुरुआत करूंगा मैं पंकज। जनता का भरपूर हिस्सा है सियासत में, जनता का भरपूर हिस्सा है सियासत में।
शायद परिणाम का यकीन ना हो। यह जीत ना तो बीजेपी की ना कांग्रेस की, क्योंकि मेरा कहना साफ है, कांग्रेस पार्टी ने जो भाजपा से आए हुए 60 लोगों को जो टिकट दिया और वो लोग जीत गए, वो लोग ही जीत रहे, तो उस नजरिए से तो कांग्रेस की भी जीत नहीं हुई। और भाजपा जो है, भाजपा की हार हुई और भाजपा की हार भी नहीं हुई, क्योंकि भाजपा अपने लोगों को रोक लेता जो टिकट ही मांग रहा था ना। अगर ये टिकट मांग रहा था, टिकट दे देते तो वो लोग भी जीत जाता, तो भाजपा की सरकार रहती। तो ये अलग है, लेकिन मैं उन चीजों से अलग हटके बात करता हूँ। चोर चोर मोसेरे भाई, अगर मान लीजिए कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने भी लूट मचाया, भाजपा की सरकार थी तो इसको भी कमीशन खोर सरकार कहा गया। अब फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो भाजपा के जो कमीशन खोर थे सारे, वो तो कांग्रेस में चले गए और सारे कमीशन खोर को इन्होंने टिकट दे दिया, सारे कमीशन खोर विधायक बन गए। अगर अभी इसकी सरकार होगी तो सरकार में वो मंत्री बनेंगे, तो कमीशन खोर कहाँ गए? क्या कमीशन खोर जो है राजा हरिश्चंद्र हो गए? वो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, ये 40% कमीशन खोर है, तो उनके जो ये 62 लीडर भाजपा से आए हुए जिनको इन्होंने टिकट दिया और वो अपने अपने क्षेत्रों में जीत कर आएगा, अब वो कहेगा मुझे मंत्री बनाओ, अब तो मुझे लगता है कि वो कमीशन डबल होगा। अब तो 40% वाला कमीशन 80% होगा। तो क्या वहां पर कांग्रेस इस बात पर कोई जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये जो है चोर चोर मोसेरे भाई है, लूटा एक दूसरे को लूट रहा है, एक दूसरे को लूटेगा। जनता करेगी क्या? जनता करेगी क्या? क्या जनता इससे अपेक्षा रखेगी कि अभी जो सरकार का शपथ लेगा क्या वो 5 साल टिकेगी? क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ है, इनके विधायक जो कांग्रेस के विधायक वो बिल्कुल बिक जाते हैं, ये गाय भैंस की तरह कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। तो क्या वो कांग्रेस वाले उनको बचा पाएगा? 5 साल सरकार चला पाएगा? क्या ये जो खुशी है वो खुशी बरकरार रह पाएगी? क्या जनता का विकास हो पाएगा? जिन मुद्दों की बात किया, जो 500 रुपये सिलेंडर का राजस्थान में मिल रहा है, तो क्या वहां कर्नाटक में 500 में सिलेंडर मिलेगा? तो बहुत सारे सवाल है, इसलिए खुशी मनाने की बात नहीं है। अभी जनता जिस दिन खुश होगी उस दिन खुशी मनाने की बात है। बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार जी, एक तरफ तो अगर सत्ता में आते हैं तो बड़ी चुनौती आपके लिए भी रहेगी। जिस तरीके से वादे किए गए थे स्थानीय मुद्दों को लेकर, वो मुद्दे कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं कांग्रेस के लिए। हमसे पूछ रही है स्वामीनाथ जी। देखिए, जैसे धनुष भाई ने सवेरे भी हमारे एक चैनल के डिबेट में थे साथ में, ये तो जेडीएस को बना रहे थे कि किंग मेकर 100% मेरा अपना व्याख्या नहीं, बनेगा 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 बनेगा। आप पहले अपने जवाब का सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए। हाँ स्वामीनाथ जी, सवाल का जवाब दे देंगे। कमीशन खोरी बंद हो जाएगा, इनसे पूछ लीजिए ना। सुनिए धनुष जी, ज्यादा फड़फड़ाइए नहीं, विश्लेषण की तरह आप बात करिए। जैसे सवेरे आप चैलेंज दे रहे थे कि जेडीएस के बिना सरकार नहीं बनेगा, और अब देखिए सवेरे भी चैलेंज दे रहा था कि पूर्ण बहुमत से हम आ रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। और जनता के विश्वास पे हम लोग 70 साल सरकार में थे, और जनता के विश्वास पे छत्तीसगढ़ में निरंतर 2500 रुपए क्विंटल दाल खरीद रहा है। 67 लाख करोड़ किसानों का लोक माफ कर दिए। गुरुआ गरवा नरवा बाड़ी, हमारा गोबर से लेके गौमूत्र से लेके और सब खरीदारी हो रही है। लेकिन स्वामीनाथ जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था कमीशनखोरी का, वो सदस्य आपके साथ में है, क्या लगता है इस बार? क्या आपकी भी सरकार में फिर वही आरोप? नहीं है। देखिए 40% कमीशन खोरी, वहाँ 80 लाख रुपए दे के सिपाही और दरोगा का भर्ती चल रहा था, और वहाँ कोई काम मांगने, इन्हीं के जो मंत्री रहे वही बोले 80-40 हम इतना पैसा देकर मंत्री बने, 1000 करोड़ दे के मंत्री बने हैं, 25,000 करोड़ दे के मुख्यमंत्री बने, हमको कमीशन चाहिए। तो इन्हीं के लोग वहाँ के काम करने वाले इन्हीं के आरोप लगाए, और जनता ने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार में
ये लिप्त थी सरकार, आज कल ही खुल गई और देश का वहां का 5,31,00,000 जनता ने कांग्रेस के साथ खड़ा होकर जिस तरह से महिलाओं को गैस सिलेंडर से मार चल रही थी, बेरोजगारी, पहले भी प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, बड़े बड़े वादे करके देश को गुमराह किए। वहां भी गए तो काम के ऊपर वोट नहीं, 3.5 साल का काम पर नहीं बात हो रही थी। वहां सिर्फ बजरंग बली को लाके खड़ा कर दिया गया। चलिए स्वामीनाथ जी, समय बहुत कम है। सुरेंद्र कुमार जी, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी से विधायक टूटे थे, क्या उसका जो नतीजा है वो हार की तरफ है? छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, मैं जो अभी इन्होंने कर्नाटक में जो घोषणाएं इन्होंने की है, इससे पहले इन्होंने हिमाचल के अंदर किया था कि मैं 1500 रुपए जो है भत्ता दूंगा। ये जहाँ इनकी सरकार है सिर्फ ये वायदा करते हैं, लेकिन जनता को जो है उनका लाभ देने के लिए ये तैयार नहीं है। आपको, मुझे नहीं लगता और आपको भी नहीं लगना चाहिए कि ये 5 साल जो है जो वायदे किए हैं ये 5 साल तक सरकार ये चला पाएंगे, क्योंकि ये वायदे तो बहुत करते हैं लेकिन जनता को उनका लाभ देते नहीं है। ये तो खुद भ्रष्ट है, इनकी पूरी पार्टी जो है भ्रष्ट है। इनके पार्टी के अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है देश का पैसा लूटने वाले लोग हैं। तो जनता को लाभ जब तक नहीं देगा तो वो जनता तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो इनको आगे भी उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। और विधानसभा लोकसभा का अलग चीज होता है। चलिए सुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे सहयोगी ओमशील, जिस तरीके से तमाम चर्चा को आपने सुना है, देखा है किस तरीके से कांग्रेस बढ़त बना रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस तरीके से विधायक टूट के गए थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला था, वो लोग कांग्रेस में जाकर शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आया। जरूर फायदा मिलने को मिला है कांग्रेस। मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल करना चाहूंगा। अभी वो बोल रहे थे कि ये मुश्किल है कि कांग्रेस 5 साल अपना सरकार चला पाती भी है या नहीं चला पाती है, तो सुरेंद्र जी ये चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, या फिर आप नहीं चलाने देंगे? बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी कहा मैं विपक्ष में मुझे जनादेश मिला है, मैं विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा और वहाँ की जनता का सेवा करूंगा। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से ये बजरंग बली का जो मुद्दा हावी रहा कर्नाटक में, तो क्या जनता ने ये दिखा दिया है कि बजरंग बली सिर्फ भाजपा के नहीं सबके हैं? नहीं, देखिए ये तो आपको भी मानना होगा कि यह बजरंग बली की बात हो या भगवान राम का, हम लोगों ने कम से कम उन कांग्रेस वालों को ये सिखा दिए कि भगवान राम क्या है और बजरंग बली क्या है। ये लोग इच्छाधारी हिंदू हैं, चुनाव के जब आते हैं तो भगवान राम का नाम और बजरंग बली के नाम लेते हैं, अन्यथा ये लोग नाम नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे बाजी मार गए हैं, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं बाजी मार गए, इसी वजह से कांग्रेस आगे निकली है। सुरेंद्र जी, क्या आप लोग तैयार है अपना चौपर वॉपर लेके, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी तो उससे निपटारा करने के लिए? अरे बिल्कुल नहीं, आप चिंता ना करें, जो जनादेश दिया है जनता ने वो सराखों पे है और कांग्रेस पार्टी को इनके लिए बहुत बहुत बधाई, वो सरकार बनाए। लेकिन जितने करप्शन लोग इनके पार्टी में हैं, कम से कम उनसे अगर अलग करके बनाएंगे तो शायद जो है जनता को लाभ मिल सकता है। चलिए स्वामीनाथ जी, सुरेंद्र जी और धनो जी और साथ ही मेरे सहयोगी ओमशील, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने जो सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं 25 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दौरान पर आरोप प्रत्यारोप भी हमने सुने थे, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोप के बदले में कहीं ना कहीं जनता ने स्थानीय मुद्दों को अहमियत दी और यही वजह रही कि इस बार जो कांग्रेस है वो इस बार सत्ता में आ रही है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।